दोस्तों हम कर रहे हैं रोड साइड स्टैंड और जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो मैंने कवर कर लिए थे। इसमें हम लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है उसको कवर कर रहे हैं। 14 लाइन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आज 15 लाइन से हम कवर करेंगे। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, दे कैन जस्ट टेक देयर मनी एंड कीप गोइंग, नो वन इज़ फोर्सिंग देम टू स्टॉप। अब यहाँ ये बात हो रही है कि जो रोड साइड स्टैंड पर खड़े लोग हैं वो अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो बेच रहे हैं, वो पैसों के लिए बेच रहे हैं। लेकिन जो रोड पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो शहर के लोग हैं, उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो उस पैसे को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते। वो वहाँ पर थोड़ी देर रुक कर भी उस पैसों का इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। द पोइट सेज he is not complaining about how the stall looks in the natural setting। अब उनको ये सीनरी देख के काफ़ी ज़्यादा वो कंप्लेंट करते हैं, लेकिन इसमें वो बताते हैं कि ये जो स्टॉल दिख रहे हैं वो नेचुरल सेटिंग पे है, कि जहाँ पर सिर्फ जो नेचुरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, उस एरिया में उन्होंने लगाए हैं। सो मच एज़ द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, he is more upset about the quiet pain of the poor people who run the stand। अब यहाँ पर जो दुख के आंसू हैं उन लोगों के लिए बतलाए गए हैं कि ये अंदर की उनकी तकलीफ़ है, उन लोगों की जो रोड साइड स्टैंड पर है, उन गरीबों की जो बगल में खड़े हैं, सुबह से रात तक वो वहाँ खड़े रहते हैं, अपनी जो रोड साइड स्टैंड पर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको लगाते हैं। उन्होंने वो उगाए भी हैं अपने खेतों में और उसी को वो बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, अपने इनकम के स्रोत देखते हैं। Here far from the city we make our roadside stand। अब जो विलेजर्स हैं वो सिटी से तो काफ़ी ज़्यादा दूर रह रहे हैं और ये उनका छोटा सा स्टॉल है जो कि अगर शहर में होते तो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड का रखते, लेकिन वो गांव के एरिया में हैं तो वो छोटा सा ही अपना एक स्टॉल लगाकर वहाँ रोड साइड स्टैंड पर खड़े होते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। वो क्या चाहते हैं कि जो पैसा जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको कुछ पैसा दे, वो कुछ ये जो पैसे हैं अपने हाथ में थामना चाहते हैं, उनको फ़ील करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे देख के लगता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से अपनी इनकम जो मनी है वो देखी नहीं है। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपैंड, दे होप दैट मनी विल हेल्प इम्प्रूव देयर लाइफ्स। तो उनको लगता है कि जो पैसा है वो उनकी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकता है। and give us the life of the moving pictures promise। they believe in the dream shown in movies and advertisements। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें अपने सपनों में देखी होगी, वो मूवीज़ में देखते हैं या एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, तो ये उसी तरह से जो अपनी लाइफ है वो अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। that the party in power is set to be keeping from us, मतलब बट द गवर्नमेंट कीप सेइंग दे विल हेल्प बट नेवर रियली डज। अब ये भी कह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं, इन गांव के लोगों को जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं देती, रियल में वो उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, जो गवर्नमेंट है सेज दे विल हेल्प दीज पुअर विलेजर्स। अब वो कहते हैं गवर्नमेंट की वो उनकी हेल्प करेगी, लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहे हैं उन गरीब लोगों की। आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन एंड ब्रिंग देम टू बेटर प्लेसेस सिटीज़ विद लव एंड केयर। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो सिटीज़ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी अच्छी जगह बना रहे हैं, उनको पूरा लव केयर दे रहे हैं, मतलब उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन गांव वालों को हमेशा ये पिछड़े बैकवर्ड एरिया में रखते हैं, कुछ सुधार नहीं करते इनके एरियाज़ में। टू लिव इन द विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। अब वेयर दे विल लिव नियर थिएटर्स एंड शॉप्स मॉडर्न लाइफ। अब जो गाँव के लोग हैं वो भी जब देखते हैं थिएटर और स्टोर तो वो भी उस तरह की जो लाइफ है वो चाहते हैं। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर बट देयर दे वॉन्ट गेट टू मेक देयर ऑन डिसीजंस। लेकिन जो सोच है क्या करें, लेकिन जो उनके जो डिसीजंस होते हैं वो इतने अच्छे नहीं हो पाते और उनको वो सब चीज़ें नहीं मिलती। वाइल ग्रीडी गुड डॉयर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि द पोइट मॉक्स रिच पीपल हु प्रिटेंड टू बी हेल्पफुल बट आर ग्रीडी एंड सेल्फिश। अब यहाँ पर कुछ लालची लोगों की बात बताइए कि वो अच्छे बनते हैं
गुड वायर्स का मतलब होता है अच्छे बनना। बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि एक तरह से जनरस राक्षस होते हैं जो कि अपना शिकार ढूंढते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने उन रिच लोगों की बात बताई है कि किस तरह से वो हेल्पफुल बनते हैं, लेकिन उनके अंदर एक लालच होता है और काफ़ी ज़्यादा वो सेल्फिश होते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, यानी कि यहाँ जो स्वार्म ओवर द एनफोर्सिंग बेनिफिट्स में मतलब एक वोट के लिए, जो मिनिस्टर्स हो गए या गवर्नमेंट हो गई, वो वोट के लिए ये सब करते हैं। मतलब दे इंटरफेयर विद द विलेजर्स लाइव्स एंड फोर्स देयर वर्जन्स ऑफ हेल्प। तो अपने हेल्प के लिए कि हाँ उनको वोट मिलेंगे, कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो जताते हैं और इंटरफेयर करते हैं विलेजेस में। बाकी वो उनके लिए कोई हेल्प नहीं करते हैं, कोई उनके लिए जो बैकवर्ड एरियाज़ में प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट होनी है, वो बिल्कुल नहीं हो पाती। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर फिट्स। अब यहाँ पर जो सूथ है, सूथ का क्या मतलब है? काम, एक तरह से शांति, और विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तो देयर हेल्प ओनली कन्फ्यूजेज मिसलीड्स द पुअर विलेजर्स। अब ये जो इनकी हेल्प होती है ना, ये सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करती है, उन विलेजर्स को, और मिसलीड करती है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। यहाँ पर जो बात बताई गई है, दे मेक द विलेजर्स लेज़ी और डिपेंडेंट इंस्टेड ऑफ ट्रूली हेल्पिंग देम। अब वो ये दिखाते हैं विलेजर्स जो हैं लेज़ी है और वो डिपेंड रहते हैं, और जबकि उनकी वो हेल्प नहीं करते हैं। तो एक तरह से उनके लिए, विलेजर्स के लिए क्या है, एक लेज़ीनेस उनके अंदर आ जाती है और वो सोए हुए के समान हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, दे इवन डिस्टर्ब द विलेजर्स ट्रेडिशनल पीस एंड रेस्ट। और यहाँ तक कि उन्होंने उनकी जो रातों की नींद है वो भी डिस्टर्ब करी हुई है, ट्रेडिशनल पीस और रेस्ट को भी उन्होंने ख़राब करा हुआ है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर। अब यहाँ पर जो बात हो रही है, बियर का मतलब बर्दाश्त करना। जो पॉइंट है वो कहते हैं कि कई बार वो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। अब यहाँ लॉन्गिंग इन वेन का क्या मतलब है? लॉन्गिंग का मतलब होता है डिज़ायर और वेन का मतलब होता है कोई भी खाली चीज़, एम्प्टी। तो क्या है, ही फील्स सैड सीइंग हाउ द विलेजर्स होप फॉर अ बेटर लाइफ बट नेवर गेट इट। तो उनको ये फील होता है कि इन विलेजर्स एक आशा रखते हैं अच्छी ज़िंदगी की, लेकिन उनको वो नहीं मिल पाती। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। अब यहाँ पर जो लर्क्स है, लर्क्स का क्या मतलब बताया गया है? लर्क्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो छुपी हुई है दरवाजे के पीछे, खिड़की के पीछे, जो ओपन नहीं है। ही इमेजिन्स द सैडनेस ऑफ विलेजर्स वेटिंग बाय द स्टॉल। अब यहाँ पर जो इमेजिन करते हैं, उनकी जो दुख हैं उनको वो महसूस कर पाते हैं पोइट। और इन विलेजर्स जो किस तरह से वो वेट कर रहे होते हैं अपने स्टॉल पे खड़े होकर कि कोई उनके यहाँ आए और उनकी सब्ज़ी और फ्रूट्स को ख़रीदे। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। अब यहाँ पर ये जो बात बताई गई है, दे वेट विद अ प्रेयर इन देयर हार्ट दैट समवन माइट स्टॉप टू बाय समथिंग, कि कोई आएगा और उनके सामान को ख़रीदने के लिए यहाँ रुकेगा। तो वो इन चीज़ों के लिए क्या है, प्रे करते हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। यहाँ जो स्क्वील ऑफ ब्रेक्स है, इसका मतलब है हाई साउंड, तेज़ आवाज़ में। दे लॉन्ग टू हियर द साउंड ऑफ अ कार स्टॉपिंग एट देयर स्टॉल। तो जब भी वो कार के आने की या रुकने की आवाज़ सुनते थे अपने स्टॉल के पास, मतलब उनको आवाज़ सुनने के लिए वो तरस जाते थे, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता था कि कोई कार उनके नियर बाय से गुज़रती नहीं थी। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। कई ऐसी 1000 से ज़्यादा सेल्फिश कार्स थी, यानी कि जो सिटीज़ में रहने वाले लोग थे वो इतने ज़्यादा सेल्फिश थे, वो बिना रुके ही आगे पास हो जाते थे। जस्ट वन टू इंक्वायर what a farmer's prices are. अब only one might stop to ask how much the items cost. कोई एक भी वहाँ उनसे पूछता नहीं था कि आप जो सामान बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। And one did stop but only to complain. अगर कोई रुकता भी था तो इसलिए रुकता था कि कोई किसी चीज़ की कंप्लेंट कर सके, जैसे ये जो डायरेक्शन बोर्ड है ये नॉर्थ की साइड क्यों नहीं है, या फिर ये ऐसे स्टॉल क्यों लगाया। मतलब
कमियां जो निकालने के लिए ही, कंप्लेंट करने के लिए ही वहाँ पर जो आने जाने वाले थे वो रुकते थे, और कुछ भी आइटम या सामान उनसे ख़रीदने के लिए वहाँ कोई रुकता नहीं था। That he couldn't find the north or south or west. He was lost and angry about directions, not interested in buying anything. जो सिटीज़ में रहने वाले लोग थे उनसे कुछ ख़रीदते तो थे नहीं, तो इसी बात पे जो वहाँ रहने वाले जो विलेजर्स थे या स्टॉल लगाने वाले थे उनको गुस्सा आता था कि कुछ सामान तो लेना नहीं है इनको, बाकी जो है डायरेक्शंस पूछते रहते हैं और गुस्सा दिलाते हैं। And asked for a gallon of gas without cent of pay. He even wanted fuel without paying anything. ऐसे ही कुछ लोग जो है गैलन ऑफ गैस मांगते थे कि उनको गैस चाहिए और कुछ भी देने की ज़रूरत ना पड़े, बस इसी चीज़ के लिए वो पूछते थे, बल्कि उनके पास ये गैलन ऑफ गैस वगैरह जो चीज़ें उनको दिखता नहीं है कि ये चीज़ें इनके पास नहीं है। I can't help owning the great relief it would be. The poet admits something shocking. तो उसको ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्या है शॉकिंग लगती थी। एंड टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब यहाँ वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन की जो बात हो रही है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक ही बार में। वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही बार में। Sometimes he feels it would be kinder to end the villagers' suffering. He doesn't mean this literally but emotionally expresses their pain. तो यहाँ जो पॉइंट है, इनकी जो तकलीफ़ें थी एक ही बार में ख़त्म करना चाहता था और इनके दुख को समझ सकता था कि कितने ज़्यादा ये दुख में है, तकलीफ़ में है। And then next day as I come back into the scene, but the next day he become calm again. तो अगले दिन वो दोबारा से शांत हो जाता और दोबारा जाके उन्हीं को इमेजिन करता और उनको देखा करता। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। अब वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ही इमेजिन्स बीइंग इन देयर प्लेस वांटिंग समवन टू कम एंड हेल्प हिम। अब वो ये चाहते हैं कि कोई उनके पास इस जगह पर आए और इन लोगों की मदद करे। एंड ऑफ़र टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और साथ के साथ क्या चाहते हैं, एंड वंडर्स हाउ ही डिड फील इफ़ समवन वांटेड टू एंड हिज पेन लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो सके। कौन चाहते हैं ऐसा? पॉइट चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई आएगा और इनकी शॉप पर आकर कुछ सामान ख़रीदेगा तो इनको अच्छा लगेगा और ये कुछ अर्न कर पाएंगे, तो इस तरह से इनके जो पेन है, दुख है, तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो पाएंगे।